वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम यूनिट 12 का टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम कर रहे थे उसका हमने पार्ट ए पहले फिनिश किया है, वो पार्ट बी शुरू करेंगे। ये मॉड्यूल भी है सीआईबी एबीएम का, ठीक है। तो इसमें हमने इब्सन एंड सिंक्यूफिल्ड फील्ड स्टडी तक लास्ट टाइम कर लिया था, तो अभी हम इसी से शुरू करेंगे। तो क्या दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक जो पार्ट बी में दे रखा है वो है इब्सन एंड सिंक्यूफिल्ड स्टडी। इसमें क्या था, इन्होंने ये बताया था कि अगर हम एक छोटे छोटे अमाउंट्स को जो भी एक बड़े टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्यूचर वैल्यू में जाके उसका वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे वही चीज़ है ना कि अगर हम 5-5 रुपए है आपके या 1-1 रुपए है हर दिन इकट्ठा करें, तो देखिए आज के लिए हमारे 1 रुपए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम रोज़ जमा कर रहे हैं 1-1 रुपए, तो फिर एक पर्टिकुलर 1 ईयर 2 ईयर के बाद जाके वो अमाउंट बढ़ जाएगा ना, ये सेम तो रहना नहीं है, तो अमाउंट बढ़ रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। इन्होंने एक स्टडी प्रोवाइड कराई थी उसके लिए। देखिए जैसे स्टडी क्या है कि आपको स्टॉक दे रखा है 12.4%, ट्रेजरी बॉन्ड का रेट है 5.2% एंड ट्रेजरी बिल 3.6% दे रखा है। अब इन्होंने क्या किया, तीनों के लिए कॉमन ले लिया कि 100 रुपये में है। अब 1 ईयर के बाद उनकी वैल्यूज देखिए क्या हुई, 12.40, 105.20, 103.60। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है देखिए आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। डिफरेंस आ रहा है ना प्रीवियस ईयर से, जितना ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं उतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। और देखिए वैल्यूज बहुत छोटी सी हैं, बहुत नेग्लिजिबल हैं, डिस्काउंट रेट्स जो आपके लग रहे हैं वो वैल्यूज हैं, लेकिन कितना ज़्यादा इसमें आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है ना, हमारा टॉपिक जो है इसके बाद हमें दे रखा है द रूल ऑफ 72, ठीक है। रूल ऑफ 72 आपको एक पता है कि इसमें क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड बाद आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, वो किसमें होता है, रूल ऑफ 72 होता है, ठीक है। अब देखिए द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला बस देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है 1+r डिवाइडेड बाय n की होल पावर n-1। और इसी में अगर ये कंपाउंडिंग होता रहता है बार बार तो इसमें क्या हो जाता है, e की r -1 एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है ना, तो वही चीज़ हो गई है यहाँ पे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। एन्युटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन्युटी में क्या होता है ना, आपके जो रेगुलर इंटरवल्स के लिए, मतलब आपके रेगुलर इंटरवल्स बन जाते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है। मतलब जो कैश फ्लो अकर हो रहा है वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, जैसे हर मंथ इसका हो रहा है, एक पर्टिकुलर डेट पे हो रहा है, तो उस टाइप की जो चीज़ होती है वो एन्युटी होती है। एन्युटी में क्या होता है ना, या तो हमेशा एंड ऑफ जो आपका पीरियड है उसके एंड में होंगे या फिर हमेशा बिगनिंग में होंगे, ये 2 कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो जैसे हमें ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए। फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पीवी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई 1+r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1+r की पावर n। अब देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो। और अगर 1-2 बार आप इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर 1+r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1+r की पावर n। इस पर मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, चलिए हम वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, समझने के लिए ज़्यादा आसान रहेगा, बुक में दिया हुआ था, कोई वैसा नहीं है, मैंने अलग से लिया है। Suppose you start a rent a car business and want to buy an automobile. You have choice of buying the car cash down for rupees 4 lakh or paying rupees 90,000 a year for 5 years for the same car. What would you do if the opportunity cost is 10% per annual? देखिए ये जो वैल्यू दे रखे ना 90,000 ये हमारा ए है। या तो हम डायरेक्ट पूरा 4 लाख दे दें, मतलब हमारे पास एक कार हमें खरीदनी है ऑटोमोबाइल की, तो उसमें ये चॉइस दे रहा है आपको, या तो आप पूरा जो भी पेमेंट है वो कंप्लीट कर दो जो 4 लाख की है, अदरवाइज आप 90,000 का चूज कर सकते हो कि हर साल आप 90,000 5 साल के लिए दे रहे हो, और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, 10% पर एनुअल, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है। बहुत इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं पता है तो आप वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रख लेना है, कम से कम 2 नंबर तक का आ जाता है इस टॉपिक में से, ठीक है। तो क्या है, पीवी ऑफ ₹90,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा एन हो गया और ये हमारा आर हो गया, ठीक है ना। तो हमने इसमें वैल्यू पुट की, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, 0.10 कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाय 100, इसी से तो आया 0.10, ठीक है ना। तो ये ऐसे वैल्यू आई, ठीक है। तो इसमें क्या किया, ये रख दिया, ठीक है, ए आर एन, ठीक है। तो पी वी ए आर एन, ये फॉर्मूला था ना, पी वी ए आर एन, देखो वही चीज़ रखी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, ए डिवाइडेड बाय आर 90,000, ये हमारा आर, मल्टीप्लाइड बाय
1 प्लस आर की पावर एन। अब देखिए 0.0 में 1 ऐड कर दोगे तो 1.10 हो गया आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दी। अब इसको देखो हमें केवल सॉल्व आउट करना है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 34117 आ जाएगा एंड में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं था, आपको बस फॉर्मूलाज पता था। क्वेश्चन कितना बड़ा पढ़ने में था, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में था, पर कुछ नहीं था, बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कौन कौन सी क्या वैल्यूज हैं, और आप इजिली उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हो। बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, और कम से कम 2 या 3 मार्क्स के आ जाते हैं, या तो थ्योरी आ जाती है या फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर। अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू देखी, अब क्या है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द पीरियड्स एन्युटी। ठीक है, पीवी ऑफ एन एन्युटी फॉर्मूला क्या है, देखिए सेम है, केवल नीचे 1 प्लस आर की पावर एन जो प्रेजेंट वैल्यू में थी उसको हटा दिया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू सेम है, ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। पहले क्या था, प्रेजेंट वैल्यू वाले में 1 प्लस आर की पावर एन नीचे था, वो उसको यहाँ पे इसमें हट जाता है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बैलून रिपेमेंट लोन। बैलून रिपेमेंट लोन क्या होता है, ये एक लोन होता है जिसमें क्या होता है, इसमें आप जो इंटरेस्ट है ना पहले वो पे कर रहे हो, और उसके बाद जो एंटायर प्रिंसिपल जो होता है वो आप एंड ऑफ द लोन्स लाइफ में करते हो। मतलब आप पहले इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसके बाद जो एंटायर प्रिंसिपल होता है ना वो आप एंड ऑफ द टाइम में जमा करते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए इसमें रिस्क होता है ना, कि मान लीजिए कंपनी से चूज करती है, अब इसमें रिस्क होता है, मान लीजिए कंपनी ने करा कि ठीक है हम इतना ले रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है एक सिंकिंग फंड करके अकाउंट बना लेती है, जिसमें सारा वो पैसा डालती रहती है, अपना जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के, कि अगर बाई चांस कभी किसी भी ट्रेजेडी की वजह से कुछ लॉस हुआ, वो बिल इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है या लोन का अमाउंट नहीं पे कर पा रहा है, तो वो सिंकिंग फंड में से अमाउंट यूज करके उसको पे कर सकता है। ठीक है ना, रीपेमेंट कर सकता है जो भी इसके बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, सिंकिंग फंड्स वो होते हैं जिसमें देखिए मैंने बताया था कंपनीज या कोई भी इंडिविजुअल है कोई भी है वो एनुअल कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, किस लिए करता है, कि अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आती है तो वो उस टाइम पे उस पैसे को सिंकिंग फंड्स को यूज कर सकता है। तो सिंकिंग फंड ये होता है, बहुत ईजी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था सीआईबी के पेपर में, लास्ट टाइम नहीं आया था, इससे पहले आया था। ठीक है, ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ना प्रेजेंट वैल्यू, वो किसके लिए था, वो था एंड ऑफ द एन्युटी, एंड ऑफ द पीरियड। नाउ हम किसके लिए देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो दे रखा है वो बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए दे रखा है या एंड ऑफ पीरियड के लिए दे रखा है, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्मूला रख दिया तो जो ऑप्शंस देते हैं ना उसमें आपका एक आंसर वो बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखिए पीवी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू ए प्लस ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, फॉर्मूला सेम है, केवल ए प्लस हो गया ना, देखो ए डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, केवल एक देखिए यहाँ पे एक -1 आ गया, इधर भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, केवल एक दो चीज़ें नहीं आ गई। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एन्युटीज क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ क्या होती है, ये दो फॉर्मूलाज हैं, बस आपको देखो फॉर्मूलाज याद करने हैं, कोई नहीं। अब जैसे देखिए एक हमने क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया फ्यूचर वैल्यू के लिए, इन्होंने क्या बोला कि सपोज यू पुट 1000 इन आरडी अकाउंट फॉर 3 years विद एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज इतना। अब आप बताओ कि कितना क्या हो रहा है फ्यूचर वैल्यू ना, तो फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाइड 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, यही तो फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पे है ना, आर नीचे मल्टीप्लाइड में है यहाँ पे। ठीक है ना, और 1 प्लस आर की पावर है मल्टीप्लाइड 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ अब देखिए वैल्यू रखी है, ए की कितनी दे रखी है 1000 दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है ना, ये ए की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये ए की है, तो हमने ये यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10% का क्या हो गया 1 प्लस आर है 1.1 हो गया, मल्टीप्लाइड 1 प्लस आर की पावर सॉल्व कर ली -1 फिर 0.1। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है 1000 की, कि हमें उसके बदले में हमें इतना मिलेगा। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू बता रहे हैं आरडी की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग एन्युटीज। ग्रोइंग एन्युटीज क्या होते हैं,
जिसमें ग्रोइंग एन्युटीज क्या हो गया कि जो आपका कैश है, जो अमाउंट है, वो एक पर्टिकुलर स्टेबल कंडीशन में स्पेसिफाइड पीरियड में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब जो आपका पैसा है उसकी ग्रोथ कांस्टेंट है, एक ही रेट पे लगातार हर टाइम पे बढ़ता जा रहा है, वो ग्रोइंग एन्युटीज होती हैं। अब डिस्काउंटिंग ऑफ ग्रोइंग एन्युटीज क्या होती हैं, देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी आर माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस जी की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, ये आपका ग्रोइंग एन्युटीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे ना, मैं आपको इसके बाद की पीपीटीज प्रोवाइड कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ समझा, इसमें फॉर्मूला में कुछ समझाने वाला नहीं है, ये केवल आपको याद करना है। जब मैं इसकी पीपीटीज आपको प्रोवाइड कराऊंगी ना न्यूमेरिकल वाली, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। अब देखिए परपेचुइटी, इसका पीवी ऑफ परपेचुइटी क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय आर। लास्ट ईयर इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या था, पीवी ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर। इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सेम इसी टाइप से क्वेश्चन था, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, एज्यूम दैट यू हैव अ 6% कूपन कंसोल बॉन्ड, द ओरिजिनल फेस वैल्यू इज रुपीज इतना, द करंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% इज एज फॉलोइज, ठीक है। अब देखिए आपको ये आपका ए डिवाइडेड बाय आर फॉर्मूला है ना, ये आपका जो दे रखा है ना, ये ए है। अब ए कैसे निकालोगे आप, 1000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, ये कर दिया, कितना बचा, 60 बचा। ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे जो है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दी 60 डिवाइडेड बाय 0.09, और आपका आंसर इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। बहुत इजी था, कुछ नहीं था ना, 1 नंबर का क्वेश्चन था सोचिए। मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है, पीवी ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर, और ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी, फॉर्मूलाज में 2 इंटरेस्ट रेट दे रखे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरेस्ट रेट आपका आर है और कौन सा इंटरेस्ट रेट आपकी जो वैल्यूज हैं उसको निकालने के लिए यूज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग परपेचुइटीज, तो इसमें क्या है, परपेचुइटी वाला में दिया हुआ है जी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, ठीक है। C1 का फॉर्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी, बस वो तो नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके कीवर्ड्स आ गए, कुछ कीवर्ड्स इसमें यूज हुए हैं, तो मैंने उसको दोबारा से बुक से देख के, जैसे बुक में दिया होता है वैसे दोबारा यहाँ से लिख दिया। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ कि आज किसी रुपए की जो वैल्यू है वो किसी 1 रुपए की कल की वैल्यू से ज़्यादा है, कल जाके उसमें डिग्रेडेशन ही होना है आगे पैसे की वैल्यू जो है उसमें, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी किसी मनी को आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो जो अर्निंग हो रही है वो कंपेयर करी जाती है कि जो उसकी अर्निंग है वो ज़्यादा हो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। मतलब रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो कोई बंदा कर रहा है अपॉर्चुनिटी कास्ट मार्केट में, उसका कंपैरिजन करता है, ठीक है ना। अब डिस्काउंट रेट आपका क्या होता है, डिस्काउंट रेट होता है जिसमें आप फ्यूचर कैश फ्लोज को करते हो, ठीक है। मतलब जो फ्यूचर की कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट कर रहा हूँ ना, तो वो चीज़ आपका डिस्काउंट रेट हो गया, ठीक है। ये हमने सब पहले देख लिया है, बस यहाँ पे रिवीजन के लिए मैंने दोबारा से लिख दिया। एन्युटीज क्या होते हैं, मैंने बताया था कि इक्वल टाइम पीरियड में आपका जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में आप शॉर्ट जो आपका कर रहे हो इंटरवल्स वगैरह, उसमें जो आप का पे कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो सब इसमें आता है एन्युटीज में। एग्जाम्पल है सिंकिंग फंड, पेंशन फंड, ठीक है ना, इसमें इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि इसको कैलकुलेट करते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को डिस्काउंट रेट से, फॉर्मूला ये आपको दे रखा है, पीवी ऑफ एन्युटी, ठीक है, ये भी हमने निकाला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ये सब हमने देख चुके हैं, सब पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स है, ठीक है। इन्फ्लेशन इफेक्ट क्या होता है, अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड है तो आज रुपए की जो वैल्यूज हैं वो रियल परचेजिंग पावर को बढ़ा रहा है ना, देखिए ना, रियल परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा कंपेयर टू आगे चल के जो 1 रुपए की वैल्यू परचेजिंग पावर के लिए रहने वाली है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। अब आपका फ्यूचर वैल्यू दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P1 R 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। सिंपल कैश फ्लो का फॉर्मूला है फ्यूचर का सिंपल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हुआ, A 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये आपका n ईयर्स के लिए हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाली है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी में आप बार बार एनुअल इफेक्टिव रेट को डिस्काउंट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो उसका होता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये इसी के साथ हमारा जो है ना चैप्टर फिनिश होता है, यूनिट 12 जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।